हाय फ्रेंड्स, दिस इज सतीश सिंह तंवर एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम था जो अब सही कर लिया गया है। हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने जाना था कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। उसके बाद हम टेंस संबंधी रूल पढ़ रहे थे। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यही था पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हम टेंस वाले रूल्स में यही सीख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो हमने दो रूल पढ़े थे। सबसे पहला रूल था प्रेजेंट सिंपल का, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर और उसके साथ बीइंग लग जाएगा। आज हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, रूल नंबर थर्ड। वो है यदि जो वाक्य है किसका हो, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज़ या है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये कंडीशन आ जाए सेंटेंस में तो आपको क्या करना है, हैज़ हैव के साथ आपको क्या लगाना है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला आपका ये लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल गई हैज़ हैव आएगा, तो यहाँ पर हैज़ हैव। उसके बाद बीन, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस के अंदर बीन का यूज़ आपको करना है। उसके बाद एज ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ही हैज़ रिटन अ लेटर। अब जिन्होंने पिछला वीडियो हमारा देखा है तो उन्हें समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये हमारा सब्जेक्ट है जो कर्ता कार्य करने वाला, और आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है उसके बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ए लेटर। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, अगर प्लोरल है तो हैव। ठीक है, तो ए लेटर सिंगुलर है तो उसके साथ आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, हैज़। उसके बाद आपको लगाना है बीन। फिर उसके बाद आएगी दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटन पहले से ऑलरेडी दे रखा है थर्ड फॉर्म, तो आपको यहाँ पर रिटन का रिटन ही रहने देना है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, बाय। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पढ़ाया था मैंने पिछली बार। अगर ही सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट होगा आपका हिम, और ऐसी शी का पता होना चाहिए, शी का क्या होगा, हर। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और यू का होगा यू। तो कुछ एक बहुत सारे हैं, वी का हो जाएगा एस, तो आपको पता होना चाहिए वो टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो यहाँ पर आपका ये हिम हो गया। एक सेंटेंस और है जो आप बनाने का प्रयास करें, वो ये है यू हैव बीटन हर। अभी सिंपल से नॉर्मल सेंटेंस है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, जो टेंस के हिसाब से आप बनाते चले। फिर मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होंगे। आप भी कमेंट में कोई उदाहरण पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हर का क्या हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको। हर का होगा शी। शी के साथ हैव तो आता नहीं, शी के साथ हैज़ या हैव में से हैज़ आएगा, और उसके बाद आपको लगाना है बीन। फिर उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पर क्या है, बीटन। पहले से ही बीटन है, बीटन की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाय, और उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होगा, यू। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा फॉर्मूला है कौन से टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। फॉर्मूला आपको ये लगाना है पूरा, जो नॉर्मल सेंटेंस है सब में ये फॉर्मूले लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लास्ट में चला गया, बीच में हेल्पिंग थर्ड फॉर्म और बाय। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान क्या रखना है, हैज़ हैव के साथ क्या लगाना है आपको, बीन। ठीक है, ये आपको हैज़ हैव के साथ आपको बीन का यूज़ करना है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला टेंस पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, हैज़ बीन, हैव बीन।
और उसके साथ आईएनजी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो पैसिव है वो नहीं बनता है। तो उसके बाद जो टेंस आता है वो आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जो सबसे पहले है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की पहचान क्या होगी दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि ही एट फूड, शी कुक्ड फूड, इस तरह से। तो अगर सेकंड फॉर्म आ जाए केवल, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है? वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें आपको क्या करना है? वाज वर्ब नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल है जो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। फॉर्मूला देख के बनाना है आपको, वॉज या वर्ब में से आएगा। क्यों आएगा वॉज वर्ब में से? क्योंकि ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे हमें पता चल रहा है जो सेंटेंस है वो कौन सा है? पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का हो तो आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया क्रिकेट, क्रिकेट के साथ आपको पता है क्या लगेगा? वॉज, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर बेटा? प्लेड, तो यहाँ पर आएगा प्लेड। फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप देखिए क्या है? ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप करके बताइए क्या होगा। यू डिड नॉट लाइक मी। तो वीडियो पॉज करके बनाएं और उसके बाद देखें। सबसे पहले मी ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब सब्जेक्ट में लाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब शुरू में लाएंगे तो इसका क्या होगा? आई, सब्जेक्टिव। आई के साथ आपको वॉज या वर्ब में से लगेगा, यहाँ पर आएगा वॉज। फिर उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन उससे पहले नेगेटिव भी है, नेगेटिव में आपको क्या लगाना है? नॉट। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये डिड कहाँ चला गया? डिड इसका क्या करते हैं? तो ये आगे मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि डू डज आ जाए तो उसकी जगह इज एम आर करना है, और अगर डिड आ जाए तो उसको हटा करके वाज वर करना है। और नेगेटिव है चूंकि ये, तो नॉट का नॉट ही रहेगा, हटाना नहीं है। उसके बाद सूत्र देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाइक्ड। फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू। ठीक है, उसी तरह से रूल नंबर 5 वो हम आपको पढ़ाते हैं आज। प्रेजेंट पास्ट सिंपल के बाद कौन सा टेंस आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस में आपको पता है आईएनजी आता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसके साथ लगेगा वॉज वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। तो इसकी जगह आपको क्या करना है? वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही होगा, और आईएनजी दे रखा है तो हमें बीइंग लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में करनी पड़ती है हमेशा, जो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला वही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक उदाहरण है, मैं चाहता हूँ ये आप ही बनाएं, वो ये है, आई वॉज लुकिंग हिम। सिंपल सा सेंटेंस है, बिल्कुल ईजी, आप बना सकते हैं। तो फटाफट से बताइए क्या बनेगा इसका। सबसे पहले हिम को जब शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही। वॉज हेल्पिंग वर्ब पहले से ही पता है हमें, वॉज, और ही के साथ वॉज आता है क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद देखो आईएनजी है, आईएनजी आ जाए तो आपको क्या लगाना है? बीइंग। फिर उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, लुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लुक्ड। फिर उसके बाद बाय का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आ जाए तो आपको क्या करना है? वॉज वर्ब लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में ये ध्यान रखना है आपको बीइंग लगाना है। ठीक है, तो ये फटाफट से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड। तो अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? हैड बीन। हैड के साथ क्या लगाना है?
बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसका उदाहरण है, फटाफट से आप बना लीजिए। एक ही उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आई हैड प्लेड द मैच। फटाफट से इसका बनाइए, क्या बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए द मैच हैड के बाद बीन प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लेड ऑलरेडी थर्ड है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए साथ के साथ कि एक्टिव तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट काम को कर रहा है, और पैसिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 7, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या होती है? फ्यूचर सिंपल की पहचान होती है शैल या विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल विल मॉडल में भी आता है, तो ये आपको ध्यान रखना, मॉडल भी है। तो आप मॉडल आ जाए या फ्यूचर सिंपल आ जाए तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी शैल विल, उसके बाद आपको बी कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस सूत्र के हिसाब से सेंटेंस आप ही बनाइए। ही विल राइट अ लेटर। इसका क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर, उसके बाद शैल या विल। शैल का आपको क्या ध्यान रखना है, शैल आई और वी के साथ आता है केवल, और बाकी सभी के साथ क्या लगाना है आपको, विल। तो ये लेटर विल, राइट की थर्ड फॉर्म, वो उससे पहले आपको क्या लगाना है, बी। ये लेटर विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन के बाद आपको लगाना है बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम। तो इसके बाद हम अगला नियम पढ़ते हैं, उससे पहले फटाफट से आप भी कॉपी कर लीजिए, तब तक के लिए हम अगला रूल बनाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मॉडल्स होते क्या हैं, सबको पता है, कैन कुड मे मस्ट माइट। उसके अलावा होता क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे विस्तार से। तो मॉडल की पहचान होती है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मॉडल के बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि शी कैन सिंग अ सॉन्ग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, मॉडल जो है एज इट इज़ वो का वही आएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। उसके बाद मॉडल जो कैन है एज इट इज़, मॉडल चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको लगाना है बी, फॉर्मूले में से बी ले लिया, मॉडल आ जाए तो बी लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, सिंग सैंग संग। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो दोस्तों ये जो टेंस संबंधी रूल्स थे 6-7, उसके अलावा भी होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, और जो ट्रिक्स हैं टेंस के वो क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से टेंस में क्या लगाना है। फॉर्मूला आपका ये लगने वाला है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब जो ट्रिक आपको ध्यान रखना है वो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कंडीशन हो तो बीइंग भी लग सकता है, अगर स्थिति हो तो बीइंग भी लगा सकते हैं, और अगर मॉडल वगैरह दे रखा हो तो आपको बी भी लगाना है, और अगर इनमें से कुछ ना हो तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आपको बाय लगाना है, और उसके बाद
सब्जेक्ट। अब इनका क्या ट्रिक है वो इधर आप समझिए। अगर वाक्य में आईएनजी आ जाए, क्या आ जाए, आईएनजी, तो आपको क्या लगाना है, बीइंग। और अगर वाक्य में हैज़, हैव या फिर दोस्तों हैड हो तो आपको क्या लगाना है, बीइंग। ये ध्यान रखना है। अगर उसके बाद मॉडल्स आ जाएं, जो मॉडल्स में शैल विल भी आता है, ये ध्यान रखना, जो बताया मैंने आपको पहले, तो आपको क्या लगाना है, बी। अगर वाक्य में आईएनजी, हैज, हैड और मॉडल्स इनमें से कुछ नहीं है, ना तो बीइंग आएगा, ना बी आएगा और ना ही बीइंग आएगा, यानी कि इनमें से कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का। पता कैसे चले हेल्पिंग वर्ब की क्या ट्रिक हो सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो वैसे दोस्तों दी गई होगी उसके अंदर, लेकिन आपको अगर पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब इसके अलावा भाई कोई सेंटेंस में नहीं दी होती है तो कैसे पहचाने, तो उसके लिए जो ट्रिक्स हैं, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे कि इज़ेमार है तो इज़ेमार का इज़ेमार, हैज़ेव का हैज़ेव। लेकिन दो ही कंडीशन होती है। जो पहली कंडीशन है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर आ जाए डू डज, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज, एम, आर। और ट्रिक नंबर सेकंड है जो ध्यान रखनी है आपको, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और डिड नॉट आ जाए या डिड आ जाए, केवल डिड मान लीजिए आप, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में ये ध्यान रखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस भी हो सकता है उसके साथ, या फिर डू डज हो, तो आपको इज, एम, आर। और सेकंड ट्रिक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वाज, वर्ब। बाकी जितने भी सेंटेंस हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, वही हेल्पिंग आपको यूज़ करनी है। और उसके अलावा बीइंग, बीन और बी के जो ट्रिक हैं वो ये रहे, अगर आईएनजी है तो आपको क्या लगाना है, बीन। अगर हैज़, हैड है तो आपको क्या लगाना है, बीन। और अगर मॉडल्स हैं तो आपको क्या लगाना है, बी। तो इसके बाद दोस्तों जो अगली क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट वाले, हु वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, और भी बहुत कुछ। तो अगर आपने हमारा जो पिछला वीडियो है वो नहीं देखा है तो जो आई बटन है उस पर जाके आप क्लिक करना, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहला वीडियो भी पूरा देखें और दूसरा भी ये वीडियो पूरा देखना आराम से। और अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।